गाइज़ वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज़ आज का हमारा CSS ट्यूटोरियल से रिलेटेड 42 वीडियो है और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं CSS ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी। अब ओवरफ्लो का मतलब क्या है? ओवरफ्लो यानी कि कोई चीज़ अगर अपने कंटेनर से बाहर आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं? ओवरफ्लो। मान लीजिए आपने गिलास लिया है, गिलास में पानी डालेंगे, आप अगर अपने एक्सेस मात्रा में यानी कि ज़्यादा अमाउंट में पानी डाल देंगे तो क्या होगा? पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो बाहर आने वाले पानी को हम क्या बोलेंगे कि पानी क्या हो गया है? ओवरफ्लो हो गया है। सेम इसी तरह से अगर आपने कोई डिव लिया है, डिव के अंदर टेक्स्ट लिखा है और टेक्स्ट का साइज़ जो टेक्स्ट लिखा हुआ है डिव से बाहर आना शुरू हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि टेक्स्ट क्या हो चुका है? ओवरफ्लो हो गया है डिव से। ठीक है, ऐसी केस होता है आपका इमेज के साथ। कई बार क्या होता है, इमेज भी डिव से ओवरफ्लो होना शुरू हो जाती है। तो उस ओवरफ्लो को कम करने के लिए, ओवरकम करने के लिए हमारे पास ओवरफ्लो की 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, जिसमें से हमारे पास जो उसकी फर्स्ट जो वैल्यू है वो है हमारे पास विजिबल। विजिबल हमारी जो होती है बाय डिफ़ॉल्ट होती है, अगर आप ना भी दो तो वो यहाँ पर शो होती है। नेक्स्ट होती है आपकी, सेकंड होती है हिडन, और 3 होती है आपकी स्क्रॉल। अब 1 बाय 1 समझाऊंगा कैसे इसका यूज़ किया जाता है। फोर्थ आपकी होती है ऑटो। ठीक है, स्क्रॉल और ऑटो में लिटिल बिट डिफरेंसेस, दोनों बिल्कुल सेम होती हैं, बल्कि सिर्फ थोड़ा सा माइनर सा इसमें डिफरेंस आपको नज़र आएगा। वो क्या है बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, ये 4 वैल्यूज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं। चलते हैं अपने एडिटर में। तो मैंने यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ VS कोड के अंदर। ठीक है, तो मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर हमारी HTML आ चुकी है और इसको मैं यहाँ पर CSS को भी यहाँ पर एडजस्ट कर रहा हूँ। और देखो यहाँ पर एक साइड में HTML है, यहाँ पर CSS है। इसको मैं स्प्लिट कर लेता हूँ इस टाइप से। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में HTML, राइट साइड में हमारी CSS आ चुकी है। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं और अपनी इसको क्रोम में भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने ओपन विद क्रोम भी मैंने कर लिया है इसको। और अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम थोड़ा डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर करता हूँ एक डिव डिज़ाइन करता हूँ, जिसको मैं क्लास दूंगा टेक्स्ट। ठीक है, डिव लिया है, उसको मैं टेक्स्ट है और टेक्स्ट लिखूँगा मैं p टैग के अंदर और सेव करता हूँ। गूगल में आता हूँ, यहाँ से मैं टेक्स्ट उठाता हूँ। टेक्स्ट लेंगे हम लॉरेम से ही। ठीक है, और लॉरेम से मैं टेक्स्ट लेता हूँ यहाँ पर कुछ 500 वर्ड्स का पैराग्राफ जनरेट कर लिया है। दैट्स इट। तो ये मैंने कुछ यहाँ से इसको कॉपी किया और यहाँ पर आकर कर दिया है पेस्ट। अब सेव किया है। अब करते हैं हम स्टाइलिंग इसकी। सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं बॉडी को टारगेट करता हूँ। बॉडी को टारगेट करने के बाद यहाँ से मैं मार्जिन करूँगा। मार्जिन देना है मुझे 0 पिक्सल। सिमिलरली पैडिंग देनी है मुझे 0 पिक्सल। सेव किया, दैट्स इट। अब हम अप्लाई करते हैं अपनी क्लास जो है टेक्स्ट को क्लास देनी है। सबसे पहले देते हैं इसको विड्थ देता हूँ मैं इसको 40%। ठीक है, और उसको मैं हाइट देता हूँ 300 पिक्सल और बॉर्डर देता हूँ 4 पिक्सल सॉलिड रेड। सेव किया, क्रोम में आए और चेक करते हैं इसकी आउटपुट। कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पर शो होगी। देखिए आपको डिव शो हो रहा है। एक डिव में क्या हुआ है, बॉर्डर लगा हुआ है रेड कलर का, उसमें टेक्स्ट लिखा है मैंने। अब देखो टेक्स्ट क्या हो गया, उस डिव से ओवरफ्लो होना शुरू हो गया, यानी कि टेक्स्ट डिव से बाहर आना शुरू हो चुका है। अब वो टेक्स्ट डिव से बाहर ना आए उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ओवरफ्लो की। तो इसके अंदर हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर टेक्स्ट को एक बार यहाँ पर ना मार्जिन दे देता हूँ। मार्जिन 50 पिक्सल दे देते हैं। ठीक है, यानी आपको प्रॉपर शो हो जाए, दैट्स इट। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर डिव शो हो रहा है और टेक्स्ट जो है इसके ओवरफ्लो होना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी। तो ओवरफ्लो की सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास विजिबल। ठीक है,
विजिबल जैसे आपने अप्लाई की, सेव किया, क्रोम में आई, रिफ़्रेश किया, कोई फ़र्क आपको नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि विजिबल जो प्रॉपर्टी होती है हमारी वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, उसको लगाओ ना लगाओ वो बाय डिफ़ॉल्ट रहती है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि हिडन, हिडन में सेव करो, क्रोम में आओ, रिफ़्रेश करो, जो आपका टेक्स्ट जितना ओवरफ्लो हुआ था वो टेक्स्ट क्या हो गया, आपका हिडन हो गया है। ठीक है, बिल्कुल गायब हो चुका है, आपको बिल्कुल वहाँ पर शो नहीं हो रहा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट हमारा हिडन ना हो, हमारा इम्पॉर्टेंट डाटा है वो सबको शो भी होना चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पर लगा सकते हैं कि कोई इसको रीड करना चाहे तो वो रीड कर सकता है विद द हेल्प ऑफ स्क्रॉल बार। यहाँ पर हमने स्क्रॉल प्रॉपर्टी लगाई, सेव किया, क्रोम में आए, रिफ़्रेश किया, तो आपका डाटा जो है वो वैसे का वैसा पड़ा है। और उसको रीड करने के लिए आपके पास एक हैंडल आ चुका है जिसको हम बोलते हैं स्क्रॉल बार। तो इसको हमें स्क्रॉल करना है तो आप अपना पूरा का पूरा डाटा यहाँ से रीड कर सकते हो जो आपने डाटा इसके अंदर दिया होगा। ठीक है, बट देखो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आपका स्क्रॉल बार है वो आपका सिर्फ वर्टिकल में आपको शो हो रहा है, बट उसके हैंडल जो है हॉरिजॉन्टली आए हैं, बट हमारे पास हॉरिजॉन्टली टेक्स्ट यहाँ पर ओवरफ्लो नहीं हो रहा था, बट हैंडल यहाँ पर आ चुका है। अब आप चाहते हैं कि हैंडल ना आए, बिन मतलब कि हैंडल ना आए, तो बिन मतलब का हैंडल आ चुका है, इसकी ज़रूरत भी नहीं है हमें, तो उस केस में हम क्या देते हैं, ऑटो। ठीक है, कि जिस साइड से टेक्स्ट ओवरफ्लो हो रहा है उसी तरफ ही हैंडल आने चाहिए, अदरवाइज़ नहीं आए। ऑटो दिया, सेव किया, क्रोम में आए, तो जिस तरफ से यानी कि जिस डायरेक्शन में ये ओवरफ्लो था उसी की डायरेक्शन में यानी कि वर्टिकल में ही हैंडल आ चुके हैं स्क्रॉल बार के, और हॉरिजॉन्टली में हट गया है क्योंकि ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, होप्स आपको समझ आ गया होगा ये टेक्स्ट के ऊपर कैसे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ थी आपको मैंने बता दी हैं वन बाय वन। ठीक है, अब हम अप्लाई करते हैं सेम इसी को अप्लाई करते हैं एक इमेज के ऊपर। तो यहाँ से मैं सिंपल क्या करता हूँ, टेक्स्ट वाले को कट कर देता हूँ, होप्स आपको टेक्स्ट वाला समझ आ गया होगा। यहाँ सिंपल क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। चलो ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको सिमिलरली यहाँ से पूरे के पूरे डिव को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर इस पैराग्राफ की जगह यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूँ अपनी इमेज जो मैंने इमेज फोल्डर के अंदर रखी हुई है। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने पैराग्राफ कट कर दिया है, सेव कर लिया है, और इस टेक्स्ट की जगह मैं यहाँ पर देता हूँ img क्लास, और इसके अंदर यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं img src इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर हमारे पास क्या है, इमेजेस फोल्डर के अंदर इमेज पड़ी है, किस नाम से, for.jpg। ठीक है, और इसको कर देते हैं क्लोज, दैट्स इट। अब टारगेट कर लेते हैं इसको, क्या करना है, .img हमारे पास एक क्लास है, इसको हम देंगे विड्थ, देंगे विड्थ मैं दे रहा हूँ 40% ही दे रहा हूँ। ठीक है, इस टाइप से, और हाइट दे रहा हूँ 300 पिक्सल ही, और उसको बॉर्डर दे रहा हूँ 400 का। सिमिलरली यहाँ पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, और मार्जिन दे रहा हूँ, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, सेव करते हैं, क्रोम में आएंगे, रिफ़्रेश करेंगे, ऐसे ही हम देखिए हमारे पास इमेज आ चुकी है, और आपको देखिए ये बॉर्डर शो हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इमेज की करता हूँ ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, .img के अंदर मेरे पास इमेज है। ठीक है, जिसकी मैं कर देता हूँ ओपेसिटी 0.7 कर देता हूँ ओपेसिटी। ठीक है, ऐसे में से 0.7 करूँगा, आपको एक बैकग्राउंड में बॉर्डर शो हो रहा है, दिख रहा है आपको, ये बॉर्डर है आपका जब को शो हो रहा है, इतना बॉर्डर है, और आपकी जो इमेज है वो क्या हो गई है, ओवरफ्लो हो चुकी है इस बॉर्डर के बाहर। ठीक है, सिर्फ मैंने ओपेसिटी इसलिए दी है कि आपको बॉर्डर शो हो जाए कि कहाँ से वो ओवरफ्लो होना शुरू हो चुकी है। तो सिमिलरली क्या करना है आपने, इसके अंदर अप्लाई करना है अपना ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी। तो img div के अंदर आएंगे हम, और यहाँ पर लिखेंगे ओवरफ्लो। ठीक है, ओवरफ्लो पहली प्रॉपर्टी क्या है, विजिबल, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, वो दिखाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपकी हिडन, तो हिडन यहाँ पर देंगे हम, सेव करेंगे, क्रोम में आएंगे, रिफ्रेश करेंगे। देखिए आप हिडन प्रॉपर्टी लगाते ही जो ओवरफ्लो थी वो हाइड हो चुकी है, आपकी जो इमेज है वो आपको शो हो रही है। ठीक है, इस पूरे डिव के अंदर। नेक्स्ट आपकी ये पूरी इमेज की इमेज शो हो, ठीक है, कट ना हो, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर स्क्रॉल आ जाएगा। सेव कीजिए और रिफ़्रेश कीजिए, देखिए यहाँ पर स्क्रॉल बार आ चुका है, हॉरिजॉन्टली भी आया है और वर्टिकल भी आया है। ठीक है, ये वर्टिकल, ये
हॉरिजॉन्टली, क्योंकि पूरी की पूरी इमेज यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर ऑटो है, ऑटो का यहाँ पर कोई यूज़ नहीं आपको नजर आएगा, क्योंकि जो इमेज है हमारी वो दोनों साइड से हमारी ओवरफ्लो हुई है, तो ऑटो का आपको यहाँ पर कोई ज़्यादा फ़र्क यहाँ पर शो नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि हमारी इमेज क्या है, दोनों साइड से वो ओवरफ्लो हुई थी। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गया होगा। एक नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी होती है ओवरफ्लो एक्स और ओवरफ्लो वाई। अब आप चाहते हैं कि जो आपकी इमेज है वो हिडन हो जाए, कहाँ से? अब हिडन में आपने क्या दिया था, इस टाइप से, कि बिल्कुल हिडन हो चुकी थी, ओवरफ्लो नहीं हो रही थी। अब आप चाहते हैं कि वो ओवरफ्लो हो जाए एक्स डायरेक्शन से, तो आप क्या कर दीजिए, वाई को कर दीजिए हिडन। ठीक है, वाई से हिडन हो जाएगी और एक्स से वो अपनी आपको शो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से ओवरफ्लो हो चुकी है और वाई से क्या हो गई, हिडन। ऐसे ही आप वाई की जगह एक्स दीजिए, तो एक्स से क्या हो जाएगी, हिडन हो जाएगी और वाई पे आपका स्क्रॉल बार आ जाएगा। ठीक है, जिस साइड से आप इसको हिडन करना चाहते हैं वहाँ से आप इसको एक्स वाई डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हिडन भी कर सकते हैं। सिमिलरली आप यही प्रोसेस आप अपने टेक्स्ट के अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट के अंदर ज़्यादा फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि जो टेक्स्ट है आपका वो सिर्फ वर्टिकल ही है, हॉरिजॉन्टली आपका टेक्स्ट नहीं है। ठीक है, तो आपको इमेज में अच्छी तरीके से समझ आ गया है कि वो एक्स से आप कैसे हिडन कर सकते हैं और वाई से आप कैसे आप उसको हिडन कर सकते हैं। यहाँ पे आपने एक्स हिडन दिया था, तो वो एक्स से क्या हो चुकी है, हिडन हो चुकी है और वाई पे आपका बार आ चुका है। अगर आप एक्स की जगह वाई कर देंगे तो क्या होगा, वाई पे हिडन हो जाएगी, यानी कि वाई से आपका स्क्रॉल बार हटकर हॉरिजॉन्टली आ जाएगा। रिफ्रेश करिए तो हॉरिजॉन्टली आपका यहाँ पर स्क्रॉल बार आ चुका है। होप सो आपको ये ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।